आज हम लोग कोण उत्तासन भाग 1 सीखेंगे। कोण उत्तासन भाग 1 के लिए पैरों को ऐसे फैला लेते हैं सीधा और हाथ की मदद से शरीर को ऐसे सीधा रोक कर रखते हैं। फिर पैर की उंगलियां इस तरह से आगे और पीछे चलाते हैं। पैर की उंगलियों को इस तरह से चलाते हैं और ऐसे बोलती हैं तो श्वास बाहर इस तरह से इसको चलाते हैं। इसके बाद दूसरा अभ्यास है कि पूरा टखने से ऐसे पैरों को मोड़ेंगे, फिर अंदर लेते हैं, आगे फिर अंदर लेते हैं। जब इस तरह से फैलाव होता है तो श्वास अंदर, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास में ऐसे गोलाई में हाफ राउंड जब ऐसे बाहर की ओर जाएंगे तो श्वास अंदर, अंदर की ओर आएंगे तो श्वास बाहर। इस तरह से श्वास अंदर, श्वास बाहर। एक दिशा में हो जाए तो फिर विपरीत दिशा में करेंगे। फिर ऐसे टांगों को मोड़ लेते हैं, हाथ से ऐसे सपोर्ट करते हैं और ऐसे गोलाई में एक दिशा में हो जाए तो उतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाते हैं। 5 बार के अभ्यास से शुरू करेंगे, धीमे धीमे बढ़ा करके 10, 15, 20, 25 करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे। एक पैर से हो जाए तो दूसरे पैर से करेंगे, वही अभ्यास दूसरे पैर से ऐसे गोलाई। एक हाथ से टांग को सपोर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे पैर को लेकर के जितनी बार एक दिशा में घुमाएंगे उतनी बार दूसरी दिशा में घुमाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है जांघ फलक आकर्षण, नी कैप कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से करेंगे। एक टांग को ऐसे मोड़ेंगे, उसके नीचे हाथ को इस तरह से रखेंगे, उंगलियों को आपस में फंसा के और इस तरह से शरीर को बैलेंस करते हुए टांग को ऊपर लेकर के जाएंगे और जितना नीचे ले आ सकते हैं उतना नीचे ले जाएंगे बाहर। इस तरह से 5 बार से शुरू करेंगे, धीमे धीमे बढ़ा करके 10 बार तक, 15 बार तक और ज़्यादा जितना शरीर की आवश्यकता हो। इस तरह से उंगलियों को इस तरह से आपस में फैला लेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस तरह से इसको पैर से करेंगे, उतनी बार दूसरे पैर से भी करेंगे। ये अभ्यास इसमें पैर को इस तरह से मोड़ लेते हैं, बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं और पैर की उंगलियों को इस तरह से हाथ से पकड़ लेते हैं और इसको धीमे धीमे इस तरह से जब एक पैर से हो जाए तो फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से करेंगे। जैसे इस अभ्यास पर शुरू में 20 बार, 25 बार, तो धीरे धीरे बढ़ा करके 30 बार, 40 बार, इस तरह से 50 बार या और ज़्यादा जितना शरीर सपोर्ट करे उतना कर सकते हैं। ऐसे फिर से टांगों को मोड़ते हैं, हाथ से इस तरह से पकड़ते हैं और एक हाथ को घुटने पर रखते हैं और इसको गोलाई में घुमाते हैं। इस तरह से जब घुमाते हैं तो छोटा गोला बनना चाहिए, फिर धीमे धीमे बड़ा गोला बनाते जाते हैं और गिनते जाते हैं, क्योंकि जितनी बार एक साइड से करेंगे उतनी ही बार विपरीत साइड से करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब एक पैर से हो जाए दूसरे पैर से भी करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितनी बार एक दिशा में करेंगे उतनी बार विपरीत दिशा में भी करेंगे। छोटा गोला बनाएंगे, फिर धीमे धीमे बड़ा गोला बनाते जाएंगे। ये जब अभ्यास हो जाता है
तो दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों को मोड़ने से पहले एक अभ्यास और रह जा रहा है। ऐसे कराएंगे, फिर सीने से टच कराएंगे इस तरह से। जितना शरीर सपोर्ट करें, एक पैर से जितनी बार करेंगे उतनी बार दूसरे पैर से करेंगे। अभ्यास है, इस तरह से करते हैं। पूर्ण स्थिति इसको बोलते हैं, फुल बटरफ्लाई, और इसको इस तरह से इस बार से टच कराते हैं। ये जब अभ्यास हो जाता है तो ऐसे सीने से टच कराते हैं और फिर फर्श से ऐसे टच कराते हैं। इस तरह से एक हुआ, दो हुआ, और इसको भी 10 बार, 15 बार, 20 बार, या शरीर जितने बार सहयोग करे उतने देर तक करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास, हाथों को इस तरह से जमीन के समानांतर कर लेंगे और हाथ की उंगलियों को इस तरह से फैलाएंगे और फिर फैलाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे, फैलाएंगे। इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार सहजता से जितना हो सकता है और धीमे धीमे क्रमशः बढ़ाएंगे। समय के साथ साथ शरीर स्वयं भी बता देगा कि धीमे धीमे कितनी मात्रा है इसकी रखनी। इसके बाद अगला अभ्यास इस तरह से कलाइयों को गोलाइयों में घुमाएंगे। 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार शरीर सपोर्ट करे, और एक दिशा में जो घुमा लेंगे तो उतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाएंगे। हाथ को ऐसे सीधा रखें, श्वास अंदर, और इस तरह से कंधे पर ऐसे उंगलियां रखें, श्वास बाहर। श्वास की गति रखें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये अभ्यास जो हो जाए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से गोलाई में घुमाएंगे कि बीच में ये दोनों उंगली ऐसे टच करेंगे। अपने सहजता के अनुसार 5 बार या 10 बार या 15 बार। उदाहरण के लिए अगर 5 बार हमने एक दिशा में किया है तो फिर 5 बार विपरीत दिशा में। हाफ राउंड हम नीचे आएंगे तो श्वास बाहर। एक दिशा में हो जाए तो फिर विपरीत दिशा में करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसको केंद्र मान के इसके चारों ओर इस तरह से घुमाएंगे गोलाई। इसमें भी श्वास की वही गति रखेंगे कि जब हाफ राउंड आप जाएंगे तो श्वास अंदर, हाफ राउंड बाहर तो श्वास बाहर। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, और जब एक दिशा में हो जाए तो फिर विपरीत दिशा में करेंगे। गर्दन के लिए करेंगे। ऐसे में सीधे बैठ जाएंगे और ठुड्डी को एकदम सीने से टच कर देंगे, श्वास बाहर। और इस तरह से जितना पीछे की ओर ले लेके जाएंगे वो श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। एक बार आगे की ओर ठुड्डी को सीने से टच कराना और एक बार पीछे की ओर लेकर के जाना। इसको एक काउंट करेंगे, 10, 15, 20 या धीमे धीमे बढ़ा करके जो है इसको और ज़्यादा करेंगे। तो नेक्स्ट अभ्यास ऐसे गर्दन को ऐसे मोड़ते हैं, एक साइड में तो दूसरे साइड। तो एक बार बाएं, एक बार दाएं मिला करके एक हुआ, और इस अभ्यास को इस तरह से 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार या ज़्यादा बार करेंगे, शरीर की जरूरत है।
तो इसका तीसरा अभ्यास करते हैं कि इस तरह से एक दिशा में देखते हैं, फिर दूसरी दिशा में से मिला करके एक हुआ। और इस अभ्यास को भी 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार या शरीर के लिए जितना सुविधाजनक बन पड़ता है उतना करें। ग्रीवा का तीसरा अभ्यास। चौथे अभ्यास में 5 से 10 बार गर्दन को एक दिशा में घुमाते हैं, फिर उसके बाद उतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाते हैं। जैसे दिशा में हो जाए 10 बार, 5 से 10 बार, तो विपरीत दिशा में। इस तरह से ये एक राउंड हुआ है। इसको 5 बार, 10 बार या और ज़्यादा बार कर सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर जो हमने 5 बार एक दिशा में घुमाया है, तो 5 बार विपरीत दिशा में ऐसे घुमा लिया, तो ये एक हुआ। और इस अभ्यास को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इस तरह से जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना करेंगे। तो ये ओम भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।